तो कैसे हैं आप। मैं हूं मनीराज पटेल और आप देख रहे हैं टेकी बैंकर मनीराज चैनल को। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं री केवाईसी के बारे में, जो कि कैनरा बैंक ने बहुत ही आसान कर दी है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि री केवाईसी होता क्या है। देखिए, केवाईसी मतलब पहले समझिए, नो योर कस्टमर। मतलब बैंक को ये बोला जाता है कि आपके बैंक में जो भी कस्टमर जुड़े हुए हैं उनको आप जानें। आप कैसे जानेंगे? या तो उनका आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ लेंगे, उनकी फ़ोटो लेंगे, तो हम ऐसे बात जान सकते हैं कि हाँ, हम उनको अब जान गए हैं, तो उसको केवाईसी बोलते हैं। मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटो लेना बैंक में केवाईसी कहलाता है। ठीक है, अब बात आती है री केवाईसी की। कभी री केवाईसी कौन सी बला है? तो दोस्तों री केवाईसी मतलब होता है फिर से केवाईसी करना। अब देखिए, आपने गौर किया होगा, हर 6 महीने में अब जो है बैंक जब भी आप जाते हैं तो बैंक वाले बोलते हैं कि भैया अपना आधार कार्ड दे दो, पैन कार्ड दे दो, फ़ोटो दे दो। तो आप सोचते हैं यार बार बार मुझसे ये क्यों मांगते हैं, मैंने तो खाता खुलवाते वक्त शुरुआत में दे दिया था, फिर मुझसे बार बार क्यों मांगते हैं। दोस्तों ये आरबीआई की गाइडलाइंस हैं कि हर 6 महीने में या 1 साल में आपको अपने कस्टमर का री केवाईसी करना है। मतलब आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आपको फ़ोटो कब लिया उसकी डेट अपडेट करिए, उनका नया एड्रेस कब लिया उसकी डेट अपडेट करिए। समझिएगा बात को। तो ये प्रोसेस बैंक को करना ही होता है, ठीक है। लेकिन अब जो है कैनरा बैंक ने इसे बहुत आसान बना दिया है और घर बैठे आप री केवाईसी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपका किसी बैंक में अकाउंट है, स्पेशली कैनरा बैंक में, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। और दोस्तों को शेयर भी करना है वीडियो। तो अगर बात करें कि देखिए, इन्होंने ऐसा इसमें एक सर्कुलर निकाला है कि री केवाईसी अब आप जो है, देखिए री केवाईसी अब आप एसएमएस और मेल के थ्रू भी कर सकते हैं। री केवाईसी एसएमएस और मेल के थ्रू भी कर सकते हैं। अब देखिए, इन्होंने एग्जांपल दिया है कि अगर आपका मान लीजिए कस्टमर आईडी ये है, और ठीक है, अगर मान लीजिए आपका कस्टमर आईडी ये है। अब दोस्तों आपको लग रहा होगा कि कस्टमर आईडी क्या होता है। दोस्तों कस्टमर आईडी आपकी पासबुक के पहले पन्ने में लिखी होती है। कस्टमर आईडी वो हर एक व्यक्ति की एक ही बनती है कैनरा बैंक में, ठीक है। और दूसरे बैंकों में उसको CIF बोलते हैं, लेकिन कैनरा बैंक में कस्टमर आईडी बोलते हैं। तो आप पहले पन्ने में देख सकते हैं कि अभी कस्टमर आईडी क्या है। तो अगर मान लीजिए अभी कस्टमर आईडी ये है 1 2 3 4 5 6 7, तो आपको क्या करना है, अगर आप एसएमएस के थ्रू री केवाईसी करना चाहते हैं, एसएमएस के थ्रू करना चाहते हैं, तो आपको एक मैसेज भेजना होगा अपने रजिस्टर्ड नंबर से। मैसेज क्या भेजना होगा, आपको लिखना होगा REKYC, कैपिटल में REKYC, री केवाईसी, फिर एक स्पेस देना। दोस्तों स्पेस देना मत भूलना, स्पेस देना, और फिर अपनी कस्टमर आईडी लिखना जो आपकी पासबुक के पहले पन्ने में लिखी है। और ये पूरा का पूरा मैसेज लिखने के बाद आप उसको भेज देना 56161 पे। देखिए, इन्होंने नीचे भी बताया है, सेंड SMS एज री केवाईसी स्पेस 1 2 3 4 5 6 7 क्यों लिखा, इन्होंने एग्जाम्पल लिया है। तो आप अपना यहाँ पे कस्टमर आईडी लिखना, ठीक है, और इसको भेज देना इस नंबर पे, रजिस्टर्ड नंबर से, ठीक है। रजिस्टर्ड नंबर होना चाहिए। अगर आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, आप ये री केवाईसी नहीं कर सकते। लेकिन अगर मोबाइल नंबर अपडेट है तो ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं, आप घर बैठे री केवाईसी करो। देखिए इन्होंने यहाँ बताया है कि किस तरीके से आप इसको जो है कर सकते हो, ठीक है। देखो डायग्राम से ही बताया है। और नीचे आए कि अगर मेल के थ्रू री केवाईसी करनी है, मेल आईडी अगर आपकी अपडेट है कैनरा बैंक में, आपने मेल आईडी अपडेट करवा ली है, तो कुछ नहीं करना है, आपको एक मेल सेंड करना है। मेल में क्या लिखना है, री केवाईसी लिखना है मेल में, और एक स्पेस देना है और कस्टमर आईडी लिखना है, ठीक है। कस्टमर आईडी लिखना है एज सब्जेक्ट, और इसको एज अ सब्जेक्ट लिखना है। ये क्या लिखना है आपको, एज अ सब्जेक्ट री केवाईसी, एक स्पेस और कस्टमर आईडी, ठीक है। ये आपने सब्जेक्ट में लिख दिया और ये आपको भेज देना है rekyc@canarabank.com, ठीक है। अब दोस्तों आप ये बोल रहे हो कि यार यहाँ तो हमने कोई डॉक्यूमेंट हम दे नहीं रहे हैं, तो फिर कैसे ये लोग मान रहे हैं कि हमारा री केवाईसी हो जाएगा। तो दोस्तों बात समझिए, आप जिंदा हो तभी आप अपने मोबाइल से SMS भेज पा रहे हो, मेल भेज पा रहे हो। बैंक का यही एक फंडा है कि भैया वो व्यक्ति ज़िंदा है तो हम उससे बार बार वही डॉक्यूमेंट नहीं लेंगे। अगर उसका कुछ अपडेशन होगा तो वो खुद हमें बाद में ला के देगा, लेकिन अगर वो ज़िंदा ही नहीं है तो फिर वो मेल SMS तो नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पे ये लोग मेल करवा रहे हैं और SMS करवा रहे हैं कि आप ज़िंदा हो, समझ रहे हैं। और ये देखिए इस तरीके से आपको मेल में लिखना है, फ्रॉम में आपका आ जाएगा, आपका मेल आईडी आ जाएगा, और टू में rekyc@canarabank आ जाएगा, और सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, देखिए सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, री केवाईसी, एक स्पेस और आपकी कस्टमर आईडी, समझ रहे हैं। और ये आपको जो है भेज देना है।
अब देखिए इन्होंने क्या बोला, कंप्लीट योर री-केवाईसी प्रोसेस एंड एंजॉय आवर अनइंटरप्टेड सर्विसेज। बस इतना सा है, अब इतना सा एक छोटा सा है री-केवाईसी करने का प्रोसेस, आपको ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए फ्यूचर में भी लाता रहूँगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।